हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलका स्टडी टाइम। आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज डे 22 है और हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कार्य का भविष्य में समाप्त होना पाया जाता है, यानी कि कार्य भविष्य में समाप्त होगा आने वाले समय में। वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, दिया होगा आदि से समाप्त होता है। जैसे राम ने खाना खा लिया होगा। रूल फर्स्ट, आई और वी के साथ में शैल हैव लगाते हैं, बाकी सभी के साथ में विल हैव लगाते हैं। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। इस काल में ऐसे कार्यों का वर्णन होता है जो भविष्य में किसी दिए हुए समय तक समाप्त होने हों। तक के लिए बाई का प्रयोग करते हैं, यानी यदि किसी वाक्य में तक आ जाता है तो हम उसके लिए बाई लगाते हैं। इसका सिंटेक्स बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हम परीक्षा दे चुके होंगे। तो हम क्या है, इसमें सब्जेक्ट है क्योंकि डूअर कौन है, हम हैं। तो हम के लिए वी आ जाएगा। मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ में शैल लगाते हैं, तो आई और वी के साथ में शैल आ जाएगा, तो वी के साथ में शैल आएगा। हम परीक्षा दे चुके होंगे। वी शैल हैव देने के लिए टेकन द एग्जामिनेशन, फुल स्टॉप। मैं पत्र लिख चुका हूँगा, तो उसमें डूअर कौन है, आई। तो आई सब्जेक्ट है, आई के साथ में शैल हैव आएगा, फिर V3 आएगा। लिखना वर्ब है हमारी। V3 लिखने के लिए राइट, रोड, रिटर्न। रिटर्न आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए लेटर, फुल स्टॉप। वह मकान को ताला लगा चुका होगा। वह मकान को ताला कौन लगाएगा, वह। तो वह हमारा सब्जेक्ट होगा। वह के लिए ही आ जाएगा। ही के साथ में विल हैव आएगा। विल हैव ताला लगाने के लिए लॉक्ड किसको लगाएगा, मकान को। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, द हाउस। मैं तब तक सड़क को पार कर चुका होऊंगा। अब देखिए इसमें तक आ रहा है, तो तक के लिए मैंने आपको बताया था बाई आ जाएगा। तो कौन पार कर चुका होगा, मैं। तो मैं सब्जेक्ट है, आई शैल हैव। पार करने के लिए ये वी आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो क्रॉस्ड द रोड। तक के लिए बाय दैम। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य नहीं वाले, जिन वाक्यों में नहीं आता है वो नेगेटिव होते हैं। नकारात्मक वाक्यों में विल या शैल के बाद लेकिन हैव से पहले नोट आ जाता है, यानी विल हैव और शैल हैव के बीच में नोट आ जाएगा। वह काम नहीं कर चुका होगा, तो वह क्या इसमें सब्जेक्ट, तो ही आ जाएगा। और नहीं है तो विल हैव के बीच में नोट आ जाएगा। विल नॉट हैव काम करने के लिए डू होता है, थर्ड फॉर्म इसकी डन हो जाएगी, द वर्क। उसने झूठ नहीं बोला होगा, तो उसने के लिए ही आ जाएगा। ही के साथ में विल हैव आता है, नहीं है तो बीच में नोट लग जाएगा, विल नॉट हैव टोल्ड ए लाई। इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। यदि वाक्य क्या से आरंभ हो, तो यानी कोई वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसमें क्या की इंग्लिश वाट नहीं लगाएंगे, वो वाट से शुरू नहीं होगा, वो विल या शैल से स्टार्ट होगा, यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। तो इसके लिए हमारा सिंटेक्स बनेगा, विल या शैल आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि सब्जेक्ट जो होगा हमारा विल हैव और शैल हैव के बीच में आ जाएगा। क्या वहाँ स्कूल खुल गए होंगे, तो इसमें ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट है, तो क्या के लिए बच्चे यही गलती करते हैं, तो पहले अगर क्या देखते हैं तो वाट लिख देते हैं, नहीं वाट नहीं आएगा। क्या से स्टार्ट है तो विल या शैल पहले आ जाएगा, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो विल, क्योंकि ये है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्या वहाँ स्कूल खुल गए होंगे, क्या खुले होंगे, स्कूल। तो सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, स्कूल है।
तो स्कूल के अकॉर्डिंग हमारा विल आएगा, विल द स्कूल। अब क्या आएगा इसमें, हैव, विल द स्कूल हैव, खुलने के लिए ओपन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी ओपन्ड देयर, क्वेश्चन मार्क। यदि प्रश्नवाचक वाक्य कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि वाक्यों के बीच में हो तो इन शब्दों की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, यानी कि विल शैल से भी पहले लिखेंगे, क्योंकि क्या वाले में तो विल शैल पहले आए थे, लेकिन अगर हमारे सेंटेंस के बीच में क्यों, कहाँ, कैसे आ जाता है तो हम इन वर्ड्स की इंग्लिश पहले लिख लेते हैं। तो जैसे वह क्यों नहीं आया होगा, तो इसमें क्यों बीच में आया हुआ है, तो क्यों के लिए क्या आ जाएगा इसमें, क्यों की इंग्लिश हमारी पहले आएगी, क्यों की इंग्लिश हमारी पहले आएगी। तो क्यों के लिए क्या आ जाएगा, वाई, वाई आएगा। तो वाई के और क्या है इसमें सब्जेक्ट, ही के लिए विल आएगा, वाई विल ही हैव, विल हैव के बीच में सब्जेक्ट आएगा, वाई विल ही हैव कम, क्वेश्चन मार्क। मैं तब तक अपना काम कैसे समाप्त कर चुका हूँगा। अब इसमें क्या है, बीच में कैसे लगा हुआ है, तो कैसे की इंग्लिश पहले आ जाएगी, कैसे के लिए क्या आएगा, हाउ, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई के अकॉर्डिंग शैल हैव लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट विल हैव और शैल हैव के बीच में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हमारा विल हैव और शैल हैव के बीच में आता है। तो शैल आई हैव समाप्त करने के लिए क्या आएगा, फिनिश, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड। अपना काम, आई के साथ में अपने की इंग्लिश माई लगेगी। मैंने वीडियो पहले बना रखा है कि अपने की इंग्लिश किसके साथ में क्या लगनी चाहिए, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। माई वर्क बाय देम, क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें एक साथ दो कार्य दिए हुए होते हैं, मॉडल सेंटेंसेस भी होंगे और जिसमें एक साथ दो कार्य होते हैं वो सेंटेंस भी करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।